Congratulations, Team Physics Baba. It's 10,000 subscribers now. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेडियस पर आकर अपनी बात खत्म की थी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो जब वो रोटेट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? वो प्रोवाइड कर रहा था QVB। अब मैं आगे बात करता हूं कि अगर मेरा पार्टिकल घुमा, एक बार फोर्स को रिट्रेट कर लें क्या, थोड़ा सा दिमाग में दोबारा बैठा लें। ठीक है, लेफ्ट हैंड पापा वाला थपाड़ा याद आ गया? ठीक है, फादर मदर चाइल्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज दिस, फोर्स लगेगा अपवर्ड, तो ये घूम गया। ठीक है, अब मुझे निकालना था टाइम। अरे यार पुरानी बात, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मुझे चाहिए टाइम, तो वो बन जाएगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाय v। क्यों? क्योंकि जब एक पूरे साइकिल में चलेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा? इसकी सरकमफेरेंस के बराबर, यानी 2 पाई r। और जैसे ये 2 पाई r हुआ, स्पीड मैंने मान लिया v है, तो मेरे पास टाइम पीरियड आ गया 2 पाई r बाय v। याद रखना, ये जो बात अब बोलने वाला हूं ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बनने वाला है, ध्यान से समझ लो, क्योंकि कुछ वीडियोस अब साइक्लोट्रॉन के आने वाले हैं। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाय v, मैंने r की वैल्यू रख दी mv अपॉन qb। अभी निकाली थी, जब परपेंडिकुलर हो मेरा चार्ज पार्टिकल फील्ड से, तो mv अपॉन qb। जैसे ही मैंने 2 पाई r बाय v वही है, r की वैल्यू रख दी mv अपॉन qb, v से v कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। गौर करने वाली बात ये है, जो टाइम पीरियड आ रहा है उसमें 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है। अगर बहुत हाई स्पीड पर ना हो, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल, आइंस्टीन को याद करना पड़ेगा नहीं तो। Q चार्ज है उसका कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है कांस्टेंट है, मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट है। आप स्पीड बढ़ाते जाओ, उसकी स्पीड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है तो साइकिल बड़ा होने लगता है, तो टाइम उतना ही लगेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे उसकी रेडियस बढ़ती चली जाएगी, बट टाइम उतना ही लगेगा कंप्लीट करने में। तो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय QB, यानी टाइम पीरियड ऑफ charge particle moving in a magnetic field is independent of its velocity, and this is what the principle of cyclotron, जिसकी वजह से आपने एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दिया। और बात करेंगे इस पे अपन, बट अब यहां पर आता है एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर, तो इट्स टाइम टू ड्रॉ समथिंग हेलिकल। बट हाँ, पहले देखते हैं, व्हेन पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। अब अगर थीटा एंगल पे आया तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो यार थीटा एंगल बना रहा है। अब ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल थीटा है। फिर से अभी बताया था ना, कॉस थीटा, थीटा वाली साइड पे कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, तो ये v है, तो ये आ गया v cos थीटा, ये आ गया v sin थीटा। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसकी वजह से फोर्स नहीं लगेगा। तो जहां जहां तुमने रेडियस के फॉर्मूले में v लिखा है, अब क्या आ जाएगा v sin थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्स लगता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे, बार बार बोला है, तो दिमाग में बैठ गया होगा कि फोर्स किस पे लगेगा? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। r इज इक्वल टू mv था पहले, अब हो गया r इज इक्वल टू mv sin थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, अपॉन QB। जब मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा तो क्या लिखा था मैंने? 2 पाई r अपॉन v। ये v परपेंडिकुलर था ना, यहां पर v परपेंडिकुलर क्या है? वो कंपोनेंट जो फील्ड के परपेंडिकुलर है वो है v sin थीटा। तो 2 पाई r बाय v sin थीटा, r की वैल्यू रख दी मैंने mv sin थीटा अपॉन QB। देखो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, v से v भी कैंसिल, टाइम पीरियड आज भी कितना है? 2 पाई m अपॉन QB। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। क्यों? क्योंकि इसके आगे अब हम निकालने वाले हैं पिच, और हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये पार्टिकल जो एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी सर्कुलर मोशन करेगा या सर्कल के साथ कुछ और भी होने वाला है। देखते हैं।
अभी तक मैंने जो पढ़ा था उसमें मैं टाइम पीरियड और बार बार किसकी बात कर रहा था, रेडियस की बात कर रहा था। अब मैं आ जाता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ के और मैं ये कह रहा हूं भाई अब की बार मेरे पास दो कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के, एक है v sin थीटा जो परपेंडिकुलर है जिसकी वजह से घूम रहा है, तो भाई ये क्या करने वाला है v cos थीटा, v cos थीटा कहेगा मैं शांत रहने वाला नहीं हूं, v cos थीटा आगे की तरफ एक्ट कर रहा है और v sin थीटा परपेंडिकुलर है, तो v cos थीटा आगे ले जाना चाहता है, v sin थीटा परपेंडिकुलर है तो घुमाना चाहता है, तो देखो घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। फिर से समझते हैं, v sin थीटा अकेला होता तो क्या होता, सिर्फ पार्टिकल रोटेट होने लगता, अभी हमने जो किया था, बट अब एक और कंपोनेंट है v cos थीटा, अब इस पर तो फोर्स नहीं है बट ये है ना, तो ऑब्वियसली आप आगे भी जाने वाले हो, मतलब चार्ज पार्टिकल आगे भी जाने वाला है और आगे जाने वाला है तो आगे जाके घूमता जा रहा है, मतलब ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो देखो ऐसा हो रहा है कुछ, ये घूम रहा है और आगे आ रहा है, समझ रहे हो, समझने की तो पूरी कोशिश कर रहे हो। अब अपन उसको डायग्राम में समझ लेते हैं कि ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल था जो घूम रहा था बट आगे भी जा रहा है, अब ये घूमता हुआ आगे जा रहा है, तो कैसा स्ट्रक्चर बना, हेलिकल स्ट्रक्चर बना, और अगर हेलिकल स्ट्रक्चर बना तो इस केस में ये देखो यहां से पार्टिकल पूरा एक राउंड घूमा, अगर यही होता तो यही घूम जाता बट आगे भी बढ़ा, तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में जितना आगे चला जाता है पार्टिकल उसको हम कहते हैं उसकी पिच, इस हेलिक्स की पिच, और ये पिच बनेगी कितना आगे चल रहा है, तो कितने टाइम में कंप्लीट एक साइकिल किया, तो कितना टाइम पीरियड के बराबर टाइम, और किस स्पीड से आगे जा रहा है, तो v sin थीटा तो आगे नहीं ले जा रहा, आगे कौन ले जा रहा है, v cos थीटा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस चला, तो आगे की तरफ जो स्पीड थी वो थी v cos थीटा, और एक साइकिल घूमने में जो टाइम लग रहा है वो है t, तो अपने पास आ गया पिच इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा t की वैल्यू रख दी 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये आ गई मेरे पास पिच। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और v के बीच में कुछ एंगल हुआ तो v बोलता है मैं घूमूंगा भी और आगे भी जाऊंगा, चार्ज पार्टिकल घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, बट ऐसी भी कंडीशनें आती हैं जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड लगी हुई हो फिर भी चार्ज पार्टिकल कहीं नहीं जाता। इस वीडियो के आगे के सेक्शन में हम वही देखने वाले हैं, पहले जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट करो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगी हो और चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो क्या होता है। तो भाई हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में F इज इक्वल टू क्यू ई, मतलब अगर Q चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स क्या लगता है, क्यू ई। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई क्यू इज इक्वल टू ई, नहीं पढ़ा तो याद से जाके प्लेलिस्ट चेक करो। तो F इज इक्वल टू क्यू ई, अगर देखूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर चार्ज पार्टिकल ऐसा आ रहा है और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा उस पर अपवर्ड्स क्यू ई, मतलब पार्टिकल को ऊपर जाना चाहिए। अब यहां पर मैंने जानबूझकर डॉट की फील्ड ली है क्योंकि अभी तक हम क्रॉस क्रॉस की फील्ड ले रहे थे, डॉट मतलब जब बाहर की तरफ होगी। तो देखो गौर से, मैंने क्या किया, मैंने अपनी फिंगर को आउटवर्ड फिक्स कर दिया, ठीक, मदर लेफ्ट हैंड, फोर्स निकालना है मुझे, तो मैंने जैसे इसको फिक्स किया। अब मुझे एक बात बताओ कि चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, अब मेरी फिंगर, मेरा हैंड सिर्फ ऐसे घूम सकता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दी। अब चार्ज पार्टिकल जा रहा है उस तरफ, तो मैंने इसको ओपन किया, मिडिल फिंगर को चार्ज पार्टिकल की तरफ, तो मेरी दोनों फिंगर सेट हैं, आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल की तरफ मिडिल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब थंब ओपन करूंगा तो कहां आ रहा है, डाउनवर्ड्स, मतलब फोर्स कैसा आया, नीचे की तरफ, QVB, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना आएगा, QVB, और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स, तो नीचे की तरफ आ गया QVB, ऊपर की तरफ आ गया QE। अगर आप देखें तो इसको अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल लॉरेंज फोर्स एंड दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स नाम,
और अगर वो बोले कंप्लीट लॉरेंज फोर्स लिखो तो इन दोनों का सम कर देना, QE प्लस QVB विल बी दी नेट लॉरेंज फोर्स। बुक्स में टॉपिक लिखा रहता है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब भाई मुझे एक बंदा इधर खींच रहा है और एक बंदा इधर खींच रहा है और दोनों मुझे खींच रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, व्हाट इट मींस, इसका मतलब है कि इस तरफ और इस तरफ फोर्स सेम है। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा और नो डिफ्लेक्शन मतलब सीधा जा रहा है। इसका मतलब QE इज इक्वल टू QVB, QE इज इक्वल टू QVB करा, Q से Q कैंसिल, V इज इक्वल टू आ गया E बाय B। मुझे पक्का पता है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख लिया होगा तो ये फॉर्मूला C इज इक्वल टू E बाय B का आया था वहां पे। आज तुम्हें ये समझ में आ गया कि एक्चुअली में हुआ क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं और चार्ज पार्टिकल डिविएट नहीं होगा, वो डिफ्लेक्ट भी नहीं होती इधर उधर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में C स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है E बाय B। तो ये क्लियर हुआ मेरा ये कॉन्सेप्ट, जल्दी से पॉज करके नोट करो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। इतने सारे प्यार, इतने सारे कमेंट और 10K सब्सक्राइबर्स, ये सिर्फ और सिर्फ हैशटैग टीम फिजिक्स बाबा का ही कमाल है और ये कमाल हम करते रहेंगे। हम साथ छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक एक अच्छा करियर ना पालें। कुछ हिंट दी है बाबा जी ने, देखते हैं क्या है ये हिंट। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।